आलाफ़ आप सभी का एमके साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता पर आधारित है, बायोडायवर्सिटी। इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन, चाहे वो सिविल हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के 4 लेक्चर डाले हैं। जो लोग ना देखे हों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनाई गई है इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी की, तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो पर यदि जो है आप चैनल पर पहली बार हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो जैव विविधता पर आधारित है, पहले मैप को देख लेते हैं कि जो भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो हर स्टेट वाइज़ अलग-अलग हैं। उनको हम देखते हैं कि पहला जो है आपका, अगर लद्दाख को अगर देखा जाए, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है और वो है हॉमिस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है हिमाचल प्रदेश की, अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बृहद हिमालय और इंदिरा किला, खीरगंगा, पिनघाटी, सिम्बाल, बारा, ये जो राष्ट्रीय उद्यान 5 हैं, तो 5 राष्ट्रीय उद्यान आपके हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली के नाम से जाना जाता है, दूसरा दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट बहुत बार पूछा गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपके उत्तराखंड में हैं। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है कंचनजंगा। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका नाम है अ, बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, डिब्रू डिब्रू जो है, सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, 5वां है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और छठा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और 7वां है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवघाना पश्चिमी बिहार, ये राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये कई बार सरिस्का पूछा गया है, कई बार केवला देव पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम चलते हैं त्रिपुरा में, देखते हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इन दोनों के जो नाम हैं वो आप लोग देख लीजिए कि क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बिशोन राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से त्रिपुरा में 2 हो गए। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है, इन्हें आपको देख लेना है। दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके मणिपुर में है। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान, एक फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके मिजोरम में हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और एक कोनो राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गुजरात के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक बस्ता राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मायरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी में है। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 6 पहला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोरीबिलो के नाम से जाना जाता है। अगला है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच कई बार पूछा गया है।
अगला उड़ीसा में देखते हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है इंद्रावती कुटरू, जिसको दूसरा नाम है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास जो कि संजय गांधी के नाम से था, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं गोवा। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है महावीर यानी मूलम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है मोगरा वनी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपके तेलंगाना में हो गए। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोला राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि रामेश्वरम, और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जो कि नागरहोल के नाम से जाना जाता है, ये जो है राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। केरल की बात करें तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, एक अनाई मुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है मथिक तत् शोला राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात अगला जो पॉइंट है वो चौथा है पराम्बीकुलम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली जिसको शांत घाटी के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान। यानी केरल में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपके 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान, 5वां है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, और छठा है पालनी पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो है अंडमान निकोबार में अगर देखा जाए, निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पहला है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे। एक बचा हुआ है पश्चिम बंगाल, देख लेते। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, एक बुक्सा जो है राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, शिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत बार पूछा गया है, और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारे जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इस जैव विविधता के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय उद्यान देखा गया। अब इसके बाद जो है हम लोग ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है या कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो कई बार पूछा गया है, जो कि असम राज्य में है, और कई बार पूछा गया है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है, तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, तो जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये मंडला जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है वहाँ स्थित है। अगला पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा गया ये किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में है और ये किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये 1974 में स्थापित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट हैं सब आपको एथेंटिक बुक से हैं, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में है का परिवर्तित नाम क्या है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नोकरेक जो जैव मंडलीय क्षेत्र है वो किस राज्य में है, तो नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र ये मेघालय राज्य में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रणथंभौर पूछ रहा है कि रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में है। महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ है। तो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य की बात करें और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, ये इतने जो है वन्यजीव अभ्यारण्य आपके आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राणहिता और किन्नेर शानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये तेलंगाना में है। बिहार की बात करें तो बिहार में वरेला झील जो कि वर्तमान में सलीम अली जुब्बा शहनी पक्षी विहार के नाम से हो गया है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपके बिहार राज्य में है। चंडीगढ़ में आपका सुखना झील वन्यजीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अचानक मार और सीता नदी दो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। फास्ट देखते हैं क्योंकि ये वीडियो जैव विविधता बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए एक ही चैप्टर को कवर किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि गोवा। गोवा में भगवान महावीर मौल्यम जो है वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर कच्छ की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिकारा जिसे पूर्णा जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, पूर्ण डैम झील और रेणुका के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में चांगथाल शीत मरुस्थल, होके होकेस होकेरसर और सुरेंसर मानसर, ये जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में। झारखंड की बात करें तो डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ और उसके साथ साथ पलामू, तो चंची, ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपके झारखंड राज्य में है। कर्नाटक की बात करें तो डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली और तालका वेरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कर्नाटक में है। केरल की बात करें तो केरल में थड़ेक्कड़, इदुक्की, नेय्यार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार और वायनाड, कुमारकोम, ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपके जो है केरल राज्य में है। आगे आता है मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है मध्य प्रदेश में कह रहा है कि बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करें तो फरसार, बोर, कल सुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट और नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद और कर होंडला, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में। उड़ीसा में जो वन्यजीव अभ्यारण्य भितरकनिका है, चिल्का है, गहीर माथा है जिसे माइरीन के नाम से जानते हैं और नंदन कानन है, सतकोशिया है, गार्ज है, शिमलीपाल है, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। पंजाब में हरिक झील के नाम से एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार, ये वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। तमिलनाडु की बात करें तो कोड़ाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर और पुलिकट झील के साथ ही सप्तमंगलम और कलक्कड़, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई के नाम से जानते हैं और बेदा थंगल, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपके तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है कह रहा है कि दिल्ली में कौन कौन वन्यजीव अभ्यारण्य है तो अशोला घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, शेषा, आर्किड वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। असम में दीपोर व्हील, पूर्वी कार्बी और जो अगला नाम है वो आंगलांग के साथ ही लाओखो वन्यजीव जो है अभ्यारण्य ये आपके असम में है। मिजोरम में दम्फा है और थोरांड लाग, ये वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में। सिक्किम की बात करें तो किताम, पांगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके सिक्किम राज्य में है। फिर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में गुमटी और सिपाही जाला, ये दो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा में है। नागालैंड में हाकिम एक वन्यजीव अभ्यारण्य है और उत्तराखंड में
केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये हो गया दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उनको फर्स्ट में देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? जिला पूछ रहा है, तो ये मयूरभंज जिले में है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला कह रहा है कि भरतपुर पक्षी विहार, जो कि राजस्थान राज्य में है, तो भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर पक्षी विहार ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया। अगला पॉइंट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में हुई। एकमात्र जो अभयारण्य है जहां कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं, तो वो जो अभयारण्य है वो है दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा जो है ये आपके कच्छ के रण में पाया जाता है, जो कि कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेर की पूंछ वाला मकाऊ जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये केरल राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो हाथी और बाघ दोनों ही जानवर जो पाए जाते हैं वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये कहाँ है? केरल राज्य में है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्य जीव विहार ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है केबुल लामजाओ। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर ये पूछा जाए कहाँ है, तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो है दिवस से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। जैसे पहला पॉइंट है, कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो दिवस है उन्हें देख लेते हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अर्थ आवर दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का अंतिम शनिवार को विश्व जो है अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और पृथ्वी दिवस भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन पॉइंटों को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक 1-2 बार वॉच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्म पानी अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जो क्वागा जो पशु की जो विलुप्त प्रजाति है वो है जेबरा की। अगला पॉइंट कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये ध्यान रखना है। डॉक्टर सलीम अली ये भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया 1977 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। गिर फॉर गुजरात। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गिर वन एशियाई शेर के लिए भी प्रसिद्ध है। शेर के लिए जो प्राकृतिक पर्यावास है तो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गिर वन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिम तेंदुआ जो स्नो
लियोपार्ड है वो भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये सिक्किम में पाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो सारस जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी सारस है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नल सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को ने मान्यता दी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं बन्नी ग्रासलैंड के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है 18 है। बस ये लास्ट पॉइंट है, कह रहा है जो 18 है ये 18 जैव मंडल क्षेत्र हम लोग देख ले रहे हैं। भारत के 18 जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी स्थापना देखते हैं, नाम देखते हैं। तो जो पहला है वो नीलगिरी है, 1986 में स्थापित किया गया। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य को टच करता है। अगला पॉइंट है कि नंदा देवी जो आपका जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी की स्थापना 1988 में की गई, ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला है नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र, ये 1988 में स्थापित किया गया, मेघालय में है। और मन्नार की खाड़ी जो है ये 1989 में स्थापित किया गया, तमिलनाडु में है। सुंदरवन की स्थापना 1989 में की गई, ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। और मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1989 में की गई, असम में है। और ग्रेट निकोबार जैवमंडल क्षेत्र की स्थापना 1989 में की गई, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1994 में की गई, ये उड़ीसा में है। और डिब्रू सैखोवा सैखोवा जो है इसकी स्थापना 1997 में की गई, तो ये असम में है। और दिहांग दिवांग जो जैवमंडल क्षेत्र है इसकी स्थापना 1999 में की गई, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला जो 11वां है पचमढ़ी पचमढ़ी की स्थापना 1999 में की गई और ये मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2000 में की गई और ये सिक्किम राज्य में है। अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2001 में की गई, ये तमिलनाडु, केरल में है। और अचान कमार अमरकंटक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना 2005 में की गई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैला हुआ है। कच्छ का रण जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना 2008 में की गई और ये गुजरात राज्य में है। कोल्ड कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 2009 में की गई, ये हिमाचल प्रदेश में है। और शेषाचलम पहाड़ी जैवमंडल क्षेत्र की स्थापना 2010 में की गई, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। और अगला जो लास्ट है 18वां, ये पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 2011 में की गई और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं रामसर समझौते के अंतर्गत, चूंकि इसी जैवमंडल के अंतर्गत आता है तो जैवमंडल आपका कवर भी हो जाए। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत में जो 46 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में कौन-कौन है? तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, असम में दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि जो कि सबसे छोटा है और चंद्रताल आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है। अगला है जम्मू कश्मीर में बुलर झील और बुलर झील के साथ में होकेर शर आर्द्रभूमि, सुरेसर मानसर झील। अगला जो लद्दाख की बात करें तो त्यो मोरारी झील और त्योकार आर्द्रभूमि क्षेत्र। केरल की बात करें तो अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि और शटकम कोट्टा झील, वेम्बनाड झील, कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र, मणिपुर की बात करें तो लोकटक आर्द्रभूमि क्षेत्र। और उड़ीसा में चिल्का झील, भितरकनिका झील, मैग्रो झील, ये आपके आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलिमर जो है ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है। बिहार में कावरताल झील, ये आपका आर्द्रभूमि क्षेत्र है। पंजाब की बात करें तो हरके झील, कांजली झील, रोपड़ झील और ओशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं आपके पंजाब के। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील
और शमन पक्षी अभयारण्य, सुर सरोवर झील। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरवन जो कि सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गुजरात गुजरात राज्य में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है और थोल झील है और बंधावन है। अगला पॉइंट कह रहा है महाराष्ट्र में नंदुर मद महेश्वर लोनार झील और उत्तराखंड में आसन आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है और हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य पार्क। अगला पॉइंट है कि भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। तो ये थे दोस्तों, ये कुछ जो आपके 46 आर्द्रभूमि क्षेत्र थे उनके बारे में चर्चा हुई। आगे एक पॉइंट इसमें और बच रहा है, उसको देख लेते हैं कि भारत में 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, उनको देख लेते हैं कि असम में कौन-कौन है। तो असम में काजीरंगा, मानस, नवेरी, ओरांग है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, पखुई, कामलांग और आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम जो कि सबसे बड़ा जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तेलंगाना में कांवल और अमराबाद ये आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार में वाल्मीकि जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार और उदंती सीता नदी। झारखंड में पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र। कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा और दांदेली, अंशी और बिलीगिरी, रंगनाथ जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है। केरल में पेरियार, पाराम्बिकुलम है और मिजोरम में डंफा। डंफा कई बार पूछा गया है, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश जो जिसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, यहाँ बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पंच, पेंच, संजय, डुबरी ये जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र के, वो मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करें तो मेलघाट, पेंच, तदोबा, अंधेरी, सह्याद्री और नागजीरा, बोर जो कि सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र का। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदा हिल्स और रायगढ़, रामगढ़ ये आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं राजस्थान के। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ ये बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के। तमिलनाडु तमिलनाडु में तमिलनाडु की अगर बात करें तो कालकड़, मुदद्रोई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री बिल्ली, पुत्तूर, मेघमलाई ये जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं आपके तमिलनाडु के। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है और एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या आरक्षित क्षेत्र ये आपके उत्तराखंड के हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बुक्सा, सुंदरवन और उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल और सतकोशिया। सिमलीपाल कई बार पूछा गया है, बुक्सा कई बार पूछा गया है, सुंदरवन कई बार पूछा गया है। तो बुक्सा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा सिमलीपाल, उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोशिया है। एक पॉइंट इसमें और बच रहा है कि वन्यजीव संरक्षण जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो कौन सी परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, कब चलाएगी। तो पहला है बाघ परियोजना। कई बार क्वेश्चन पूछा कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई, तो 1973 में शुरू की गई। किस लिए शुरू की गई, तो बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना शुरू की गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, ये 2006 में शुरू की गई। और ये क्यों शुरू की गई, तो तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों की बचाने के लिए और गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली जो डाइक्लोफेनाक जो दवा है, तो ये दवा अब प्रतिबंधित है। तो इसलिए जो है गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में चलाई गई। अगला है गिर सिंह परियोजना, ये 1973 में चलाई गई। तो गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया और गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई, तो हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। क्यों शुरू की गई, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई और भारत की प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र जो कि पेरियार अभयारण्य केरल में है, मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। तो ये शुरू की गई हाथी परियोजना 1992 में। कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई 1970 में। क्यों शुरू की गई, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से
लेकर सिक्किम सिक्किम के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि लाल पांडा परियोजना, ये कब शुरू की गई? तो ये 1996 में शुरू की गई। और क्यों शुरू की गई? तो विश्व स्फूर्ति निधि के सहयोग से पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान से प्रारंभ किया गया, और लाल पांडा जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि थामिल मृग परियोजना, ये शुरू की गई 1977 में, और थामिल मृग जो कि मणिपुर में पाया जाता है। थामिल मृग कई बार पूछा गया है कि ये किस राज्य की परियोजना है? तो मणिपुर की है। और थामिल मृग परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1977 में। और विश्व के दुर्लभ जो स्तनधारियों में से एक है ये थामिल मृग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कछुआ संरक्षण परियोजना, ये कब शुरू की गई? 1975 में शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई? तो उड़ीसा के भितरकनिका में पाया जाने वाला जो है ओलिव रिडले कछुआ, ये दक्षिणी अमेरिका कछुए की एक प्रजाति है। इसको सुरक्षित करने के लिए जो है कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू की गई। गैंडा परियोजना ये 1987 में शुरू की गई। ये शुरू की गई कि एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के जो है मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जो है जल्दापारा अभ्यारण्य में गैंडों की जो है मुख्य शरण स्थली है। लास्ट पॉइंट है कि जो आपका घड़ियाल घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? ये 1975 में शुरू की गई। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जो है वर्ष 1975 से उड़ीसा से ये परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार पोखरैल यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया होगा, लेकिन चूंकि ये जैव विविधता पर आधारित था और एक टॉपिक अगर छूट जाता तो हमने ये सोचा कि आपका टॉपिक कवर हो जाए, तो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है वीडियो, लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रतिवर्ष 3 से 4 क्वेश्चन, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।